जो बंदा अगर ये कोर्स सही तरीके से सीख ले, कर ले, उसको जरूरी नहीं है कि दूसरा कोर्स करे। इसी कोर्स से आप सब पैसा कमा सकते हैं आसानी से। कितनी भी परसेंटेज आप लोगों की बन रही है, किसी की कोर्स करने के बाद 80% बनेगी, किसी की 70%, किसी की 60 बनेगी, किसी की 50% बनेगी, किसी की 40% भी परसेंटेज आई ना, कोई बात नहीं है, वो भी पैसा कमा सकता है। मैं ऐसा प्लान आप लोगों को बताऊंगा, ऐसा शेयर करूंगा मनी मैनेजमेंट का, जिससे आप हर किस्म की परसेंटेज से आप पैसा कमा सकते हो। यस बस सर। आप लोग को सिर्फ अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। जब आप मेरे पास आए हो तो अब दूसरों को फॉलो करना अभी के लिए छोड़ दें, जब तक मेरा कोर्स चल रहा है। क्योंकि मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो लॉजिकली प्रूफ करूंगा, आपका माइंड बिल्कुल उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। और जब माइंड एक्सेप्ट करेगा तो वो समझो कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो बस पार्टिसिपेशन चाहिए, काम आप लोगों ने करना है दिल खोल के। और टाइम बहुत जल्दी गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये बहुत कीमती टाइम है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। और आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है। पहले कोर्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर हम थोड़ी जनरल डिस्कशन करेंगे, ताकि हम एक दूसरे से मिलजुल जाएं। ताकि ऐसा ना फील हो कि हम आज पहले दिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। प्राइस एक्शन का जो टॉपिक है, इसके अंदर हमने बेसिक भी रखा है और साथ में एडवांस भी रखा है। बेसिक से कुछ यहाँ पर ग्रुप के अंदर कुछ बेसिक ट्रेडर होते हैं, और कुछ जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, और कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ एडवांस भी होते हैं। ग्रुप के अंदर एक बात होती है कि किसी की विश के ऊपर क्लास नहीं बनाई जाती है, सबको देख के सबके हिसाब से बनाई जाती है। तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। जिसको आता है बेसिक वो रिव्यू कर ले, जिसको नहीं आता वो सीख ले, और जिसको कंफ्यूजन है तो वो अपनी कंफ्यूजन दूर कर लेगा बेसिक से। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन के अंदर बेसिक में मैं कैंडल की फॉर्मेशन किस तरीके से बनती है, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए, वो पढ़ेंगे। हर एक कैंडल के अंदर विक्स होते हैं, शेडोज होते हैं, उसकी रिजेक्शन होती है, उनको समझना बहुत जरूरी है। साथ में हम कैंडल की प्रेडिक्शन तो कर लेंगे आगे चल के, सारे कॉन्सेप्ट हमें पता चल जाएंगे कि अगली कैंडल का कलर क्या होगा। तो लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि अगली कैंडल की साइज क्या होती है, जिससे हमें एंट्री लेने में और रिजेक्शन के ट्रेड करने में और ब्रेकआउट के ट्रेड करने के अंदर हमें पता चले कि हमें एंट्री की पॉइंट कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। सीक्वेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, यूनिवर्सल टॉपिक है, और इसको हम सही से सीखेंगे। उसके बाद हम पैटर्न की फॉर्मेशन, पैटर्न कैसे बनते हैं, सिंगल पैटर्न कैसे होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे होते हैं, रिवर्सल पैटर्न कैसे होते हैं, और डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, इनको कैसे ट्रेड किया जाता है। हम कैसे समझें कि अब रिट्रेसमेंट आएगी पैटर्न के बाद, या फिर रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। रिट्रेसमेंट नहीं आएगी तो डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, रिट्रेसमेंट आएगी तो 1 मिनट वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, और फिर हम ट्रेड करेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रेडर की ये होता है कि वो पैटर्न को ट्रेड इसलिए नहीं करता कि रिट्रेसमेंट में वो समझ नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है कि कब रिट्रेसमेंट आएगी, एक कैंडल आएगी, कब दो आएगी, कब तीन आएगी, या कब आएगी ही नहीं। तो रिट्रेसमेंट की मेरे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज है, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगी तो मैं फौरन ट्रेड कर लूं। और ये सबसे बेस्ट टॉपिक रहेगा। सब पैटर्न को कैसे ट्रेड करेंगे, एक तरीका, वन टू ऑल पैटर्न। एक तरीका सीखो, सारे पैटर्न ट्रेड करो। ये नहीं है कि हर एक पैटर्न के लिए अलग अलग तरीका होगा, फिर बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा। नहीं, एक तरीका सीखना है। 6 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश के, 6 बियरिश के, 4 ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, 4 बियरिश के ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, और तकरीबन 12 से 14 पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के, सब के सब एक ही तरीके से ट्रेड होंगे। जितने भी 28 से 32 पैटर्न पढ़ाऊंगा, और सब के सब एक ही तरीके से ट्रेड होंगे। आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में जब बिगिनर ट्रेडिंग करता है तो वो सबसे पहले रिवर्सल की ट्रेडिंग सीखता है, कि कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, कहाँ से मार्केट को मुझे बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। उसको सिखाया यही जाता है, उसको यूट्यूब के ऊपर या फिर उसको पीडीएफ फाइल या फिर कोई भी उसको गाइड यही करता है कि मार्केट में रिवर्सल्स ढूंढो, एसएनआर लगाना सीखो, और वहां से रिवर्सल की ट्रेडिंग करो। एक बात गौर से सुनिए, हमारे पास दो किस्म की एनालिसिस होती है।
एक ऐसी एनालिसिस होती है जिसको मैं बोलता हूं कि वो पॉजिटिव एनालिसिस होती है, और एक एनालिसिस होती है जो नेगेटिव होती है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे अपने स्टूडेंट से मिला, जो मुझे एक्सपीरियंस, जो मैंने इतने सारे 600-700 स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, उन सब से ये मुझे एक्सपीरियंस मिला है कि 95% लोग नेगेटिव एनालिसिस करते हैं। हालांकि वो नेगेटिव एनालिसिस में सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन उनकी एनालिसिस स्टार्ट होती है नेगेटिव थिंकिंग से। वो पॉजिटिव थिंकिंग से एनालिसिस नहीं करते। पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में क्या फर्क है, अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूं, तो यहाँ पर एक हमारे पास रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है। एक कैंडल यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी भी ऊपर की तरफ जा रही है, तीसरी कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है। हम क्या सोचते हैं, जैसे ही ये कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज होगी तो अगली कैंडल रिवर्स होगी, रेड होगी। ऐसे ही समझते हैं, ऐसे ही एनालाइज करते हैं ना, कि अगली कैंडल क्या बनेगी, यस सर, रेड होगी, रेड बनेगी, रेड बनेगी। रेड अगली कैंडल रेड बनेगी। हमारे सोचने का अंदाज क्या था, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे इस रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज होगी अगली कैंडल रेड बनेगी, हम ऐसे सोचते हैं। हाँ सर। अब इसको मैं बोलता हूं ये नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक है। यस सर। ओके क्यों, ओके। आप मेरे साथ सफर कर रहे हो, आप मेरे साथ सफर कर रहे हो, लेकिन साथ वाले बंदे से पूछते हो कि अगला स्टॉप कौन सा आएगा, ठीक है। आप मेरे साथ कर रहे हो सफर, मुझसे पूछो ना। हम्म आप मेरे साथ सफर कर रहे हो, जो भी बात आपको पूछनी है आप किससे पूछ रहे हो, सामने वाले से, बगल वाले से, जो आपके साथ में बैठा हुआ है, लेकिन मुझसे नहीं पूछ रहे। अब आप यहां से सफर किससे कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे, फायर के साथ। बाइक के साथ। बायर। पूछ रहे हो सेलर से आओगे कि नहीं आओगे, हम्म है ना। यस सर। हमें बायर से पूछना हाँ। चाहिए क्या आप अभी स्टॉप कर रहे हैं या आप अभी कंटिन्यू करेंगे, हमें किससे पूछना चाहिए, बायर बायर से। से पूछना पूछना चाहिए। एनालिसिस में हम बायर से पूछेंगे कि आप अभी मजीद कंटिन्यू करेंगे इस रेजिस्टेंस से या यहां पर स्टॉप करेंगे। तो बायर आपको जो जवाब देगा वो सही देगा, सेलर आपको जवाब सही नहीं देगा। नहीं देगा। तो हम किससे पूछेंगे, मतलब कहने का यह है कि हम इस कैंडल से पूछेंगे जो इसके नीचे क्लोज हुई है, कि आपने कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। इस कैंडल के प्राइस के एक्शन से, इस कैंडल के वॉल्यूम से, और इस पूरे ग्रुप से पूछेंगे, ये हमें सही गाइड करेंगे। तो अंदाज है एक ही, यहां पर भी आप सेल का ट्रेड करोगे, वहां पर भी आप सेल का ट्रेड करोगे, लेकिन पूछ किससे रहे हो, पहले सेलर से पूछ रहे हो, सेलर को आना चाहिए। या फिर यहां पर हम बायर से पूछते हैं कि आप लोग ने कंटिन्यू नहीं कर रहे तो फिर हम सेलर के साथ जाएं। तरीके दोनों डिफरेंट है, लेकिन जवाब दोनों का एक ही है। तो हम हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे कि प्राइस कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाह रही, प्राइस ने स्टॉप यहां पर क्यों किया। हम उसी पार्टी के साथ राब्ता करेंगे जिस पार्टी के साथ हम आ रहे हैं। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है, हम अपनी थिंकिंग के अंदर भी पॉजिटिव चीज लेके आएंगे, ठीक है। तो यहां से मैं बात बता रहा था कि एसएनआर का टॉपिक था कि प्राइस रिवर्स होती है, रिवर्स होने के रीजन होने चाहिए। पूरी मार्केट के अंदर जितने भी रिवर्सल्स होते हैं, सिर्फ उसके दो रीजन है। कितने रीजन है, नो रीजन। दो रीजन। दो रीजन सर। अगर वो दो रीजन रिवर्सल के समझ में आ जाएं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कहां पर रिवर्सल आएगा, कहां पर नहीं आएगा। रीजन कौन कौन से हैं, एक है एसएनआर, प्राइस एसएनआर के नीचे या फिर ऊपर क्लोज हो जाए, सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए, एसएनआर के और रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए, तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। दूसरा, इसी एसएनआर का क्या हो जाए, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो जाए। ब्रेकआउट। यस सर। या तो एसएनआर का ब्रेकआउट हो जाए, या तो एसएनआर के ऊपर या नीचे क्लोज हो। यही रीजन है रिवर्सल का, इसके अलावा तीसरा कोई रीजन नहीं है। लेकिन एक तीसरा रीजन है जो वो भी एसएनआर से रिलेटेड है। अगर मैं उस तीसरे रीजन को लाना चाहूं तो हमारे पास प्राइस के अंदर गैप अप गैप डाउन। और गैप डाउन होता है। यह भी एक रीजन होता है कि रिवर्सल होगा कि कंटिन्यू होगा या फिर
रिवर्सल भी होगा। तो इस तरीके से ये हमें तीसरा रीजन यहां से, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन भी किसकी वजह से आता है, एसएनआर की वजह से। यस सर। ये हम एसएनआर से सीखेंगे। एसएनआर के बहुत सारे किस्म हैं, और कैंडल का एसएनआर होगा, 2 कैंडल का एसएनआर होगा, राउंड नंबर का एसएनआर होगा, कैंडल के विक के एसएनआर होंगे। तो इस एसएनआर से हमें स्ट्रेटजीज हासिल करनी है, जैसे कि ट्रेंड के अंदर कैसी एसएनआर यूज करें, रेंज के अंदर कैसी एसएनआर यूज करें, कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर कौन सी एसएनआर यूज करें, और उसकी लॉजिक क्या होनी चाहिए। 3 से 4 किस्म की एसएनआर बस पढ़नी है, और एसएनआर के अंदर आप लोग मास्टर हो जाओगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, सप्लाई एंड डिमांड। आप लोगों को पता है कि मार्केट जो बेस करती है वो बायर और सेलर के ऊपर करती है। बायर बाय करता है, सेलर सेल करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर बायर अपनी मर्जी से बाय करता है, सेलर अपनी मर्जी से सेल करता है। तो उसी सप्लाई एंड डिमांड की लॉजिक को, उसकी साइकोलॉजी को जब समझेंगे तो हमें एसएनआर बनाने में आसानी हो जाएगी, और हमें बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस आ जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात कहूं तो आप लोग खुद इस बात की गवाही दोगे, अपनी रियल लाइफ के अंदर आप खुद बायर और सेलर कैसे हो। जब भी कोई चीज खरीदने जाती हो तो कैसे खरीदते हो, या धोखा खा के आ जाते हो। अक्सर तो आप सक्सेसफुली सही तरीके से चीज को छानबीन करके, उसकी रेट सही तरीके से फिक्स करके वो आप लेके आते हो। कभी कभार धोखा हो जाता होगा, लेकिन अक्सर आप सही तरीके से परचेजिंग करते हो। जब सेलर हो तो सही तरीके से सेल करते हो। ये भी वही मार्केट है, यहां पर भी बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस होता है। यहां पर हम क्यों फेल हैं, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन का पता नहीं है। हम अपनी रियल मार्केट के अंदर जाते हैं जहां पर फिजिकल शॉप्स होती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, हमारे पास पैसा होता है, हम खरीदते हैं, बेचते हैं। उस चीज को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, उस डीलिंग को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बस यहां की जो बायर और सेलर की डीलिंग है वो इन कैंडल्स के अंदर छुपी हुई है। इनकी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम इनकी डीलिंग को समझ नहीं पाते है। ये भी वही प्रोसेस जो अब आप रियल लाइफ के अंदर करते हो, वहां पर सक्सेसफुल हो, यहां पर क्यों नहीं हो। रीजन समझो कि आप इसकी इंफॉर्मेशन को, बायर और सेलर की इंफॉर्मेशन को नहीं समझ पा रहे, इनके रूल्स को नहीं समझ पा रहे। रूल्स को समझना है कि ये बाय और सेल कैसे करते हैं, ये कैसे सोचते हैं, फिर आसान है। और मैं ऐसा तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग। स्मार्ट ट्रेडर समझ लें। स्मार्ट ट्रेडर क्या सोचता है कि कॉमन ट्रेडर क्या सोच रहा है, और कॉमन ट्रेडर क्या सोचता है कि पता नहीं क्या होगा। हम यही सोचते हैं ना, पता नहीं अगली कैंडल क्या आएगी, हमें पता नहीं होता। यस सर, यस सर। हम कॉमन ट्रेडर ऐसे सोचते हैं, पता नहीं यार, हो सकता है ये सिनेरियो यहां से रेड कैंडल आ जाए, हो सकता है यहां से ग्रीन कैंडल आ जाए, हो सकता है मार्केट कंटिन्यू करे। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर क्या सोचता है, ये कॉमन ट्रेडर किस तरीके से सोच रहा है, मैं इसको ट्रैप कैसे करूं। उसको हर कॉमन ट्रेडर की गलतियों का पता होता है, वो क्या सोचता है, और वो स्मार्ट ट्रेडर हम सबको ट्रैप कर रहा होता है। सारा हमारा पैसा स्मार्ट ट्रेडर लेके जाता है। यस सर। हमें स्मार्ट ट्रेडर बनेंगे तो हम समझ पाएंगे, अगर कॉमन ट्रेडर ही रहना है तो फिर पैसा ही नुकसान करना है, इसके अलावा कभी भी पैसा विन नहीं कर पाएंगे। यस अब सर। आप लोग यहां पर देखें क्या होता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, आप लोग बात समझ आ जाएगी। बिल्कुल इजी बात है। यहां पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक टच है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हो सकता है कि दूसरी बार जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाए तो काम करे, लेकिन हो सकता है कि ब्रेकआउट भी हो जाए। दो बातें सोचेंगे, है ना। यस सर। जब Yes, प्राइस sir. ने इसको टच किया और अच्छे तरीके से प्राइस नीचे गिरी, अब पूरी दुनिया पागल हो जाएगी कि इस लेवल के ऊपर तीसरी बार भी पक्का पक्का रिवर्सल आएगा। यस सर। पहले यस पहले सर। बोल रहा था कि यार पता नहीं रिवर्सल आए, पता नहीं ब्रेकआउट हो जाए। जब 2 दफा रिवर्सल आ गया ना, अब पूरी Yes, sir. दुनिया पागल हो जाएगी कि यहां पर तो मरना भी है तब भी सेल करना है। यस सर। और जब हम यहां पर सेल कर रहे होते हैं तो मार्केट यहां से ऊपर निकल जाती है, यस सर। और ऐसा ही होता है जैसे ऊपर निकल जाती है, हम इमोशंस में आके कंट्रोल नहीं कर पाते, फौरन सेल को क्लोज करके फौरन बाय करते हैं। या तो फिर
उसी सेल को ही बस लास्ट समझ के चुप करके बैठ जाते हैं, या फिर फौरन उसी सेल को क्लोज करने के बाद फौरन बाय करते हैं, और जैसे बाय करते हैं फिर वापस प्राइस नीचे आ जाती है। ऐसे होता है सर। बाय किए, सेल किया तब भी फेल, बाय किया तब भी फेल, और फिर ये कोस रहे होते हैं कि मैंने जब पहले डिसीजन सही लिया था तो मैंने ट्रेड क्लोज क्यों किया। पहले भी डिसीजन आपका गलत था, बाद में भी डिसीजन आपका गलत था, ट्रेड आपको वहां पर करना ही नहीं था। इन दोनों सूरतों में ट्रेड नहीं करना था। ट्रेड हमें करना था जब ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, जब नीचे का ब्रेकआउट हो गया, यहां पर कैंडल क्लोज हो गई, अब हमने ट्रेड करना था सेल का। यहां पर यस सर। हमने यहां पर ट्रेड करके पैसा गवाया, यहां पर बाय का ट्रेड करके पैसा गवाया, और हमने यहां पर जहां ट्रेड करना था वहां पर किया नहीं। अब पता है ये किसने ट्रेप बनाया? ये ट्रेप किसने बनाया? ये ट्रेप स्मार्ट ट्रेडर ने बनाया, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर को पता था कि जो मेरे कॉमन ट्रेडर हजरात है ना, वो 2 दफा जब देखेंगे ना कि टच हुआ है, तीसरी दफा तो वो $10 जहां पर इन्वेस्ट करना था वहां पर $20, $30, $50 इन्वेस्ट करेंगे। और उसने दाना फेंका, दाने में हमने दाना निगल लिया, दाना निगल के जैसे निकला तो उसने हमें परिंदे की तरह शिकार कर लिया, ठीक है, और हम लॉस हो गया। देखो ऐसे सोचो कि कॉमन ट्रेडर क्या सोचता है। जैसे कॉमन ट्रेडर सोचता है ना, वैसे आपने काम नहीं करना। यूं समझो कि हम कॉमन ट्रेडर थे, अब हमने स्मार्ट ट्रेडर का कोर्स करना है। यस सर। हम वो काम नहीं करेंगे जो कॉमन ट्रेडर करता है, क्योंकि आपको खुद पता है कि आप अभी इससे पहले, आज से पहले आप कॉमन ट्रेडर थे। अब आपने स्मार्ट ट्रेडर बनना है, तो आपने ये बात जहन में समझ लेनी है कि मुझे क्या करना है। जो कॉमन ट्रेडर गलतियां करता है, काम करता है, वो मैं नहीं करूंगा। जो स्मार्ट ट्रेडर उसको फंसाने की कोशिश करता है वो मैं काम करूंगा। आपने यहां पर कंस्पायरेसी करनी है, यहां पर आपने साजिश करनी है। किसके खिलाफ? कॉमन ट्रेडर के खिलाफ। आपकी प्रेडिक्शन, आपके आंसर, आपके सब कुछ सही हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहां से आइए, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग हो रही है? ना सर, नहीं इंटरेस्टेड। सर, बहुत इंटरेस्टिंग, लग रहा है सर। ठीक है, सर इंटरेस्टिंग। उसके बाद हम हमें लग रहा है कोर्स यहाँ में हमें पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा, बहुत मैं सारा अपडेट पढ़ाऊंगा। आप ये नहीं समझिएगा कि जो यूट्यूब पे मैंने पब्लिश किया है वही सब कुछ सिखाऊंगा। सब ये आपको टॉपिक ऐसे सेम दिख रहे हैं, लेकिन सबके मिसाल भी अलग होंगे, एग्जाम्पल भी अलग होंगे, ठीक है, और उसकी स्ट्रेटजीज भी अलग होंगी। ऑर्डर ब्लॉक, हमें अगर ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऐसी जगह का पता चल जाए जहां पर बहुत ज्यादा सेलर सेल करने के लिए रेडी बैठे हैं और बहुत ज्यादा बायर बाय करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, तो हम तो हमेशा उसी जगह से बाय करेंगे, उसी जगह से सेल करेंगे। यस सर। अब तो हम ऐसी ऐसी जगह से सेल करते हैं, बाय करते हैं जहां पर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता, और जब हम सर, बाय ये सेल करते ऑर्डर हैं कोई ब्लॉक कोई सर, ये ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई डिमांड में कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल। एक सप्लाई है, खाली है, एक सप्लाई की जगह है वो खाली है, एक घर मतलब खाली है, ठीक है, और एक घर भरा हुआ है, हालांकि हैं तो दोनों घर ना। हाँ सर। तो हम सप्लाई और डिमांड को बोलते हैं वेयर हाउस, क्योंकि इनकी वेयर हाउस होती है जहां पर बहुत सारे सेलर इन्वेस्टमेंट लेके खड़े होते हैं, बहुत सारे बायर इन्वेस्टमेंट लेके खड़े होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमने वो जगह ढूंढनी है जहां पर बायर और सेलर मौजूद है, और जिसे अगर ये पता चल गया तो हम हमेशा उसी जगह से ही सेल करेंगे, उसी जगह से ही बाय करेंगे। जहां पर कोई भी नहीं है वहां पर हम बाय सेल नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी एक लेवल होती है, इस लेवल के ऊपर कोई आपका रिएक्शन ही नहीं आता, ब्रेकआउट भी होता है तब भी रिएक्शन नहीं आता, मार्केट ऐसे ऊपर चली जाती है, लेकिन यहां से रिएक्शन आ जाता है बहुत ज्यादा। यहां पर कोई लेवल भी नहीं होती, या फिर समझ में नहीं आता कि यहां से प्राइस गिरी क्यों, यहां से क्यों नहीं गिरी। तो ये जगह खाली थी, अच्छा इंट्रोडक्शन है ये कोर्स। यहां पर सेलर नहीं थे इसलिए नहीं आए, यहां पर मौजूद थे सेलर। सेलर शिफ्ट भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे सेलर शिफ्ट होते हैं। हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप एज ए बायर है, मैं आपको कोई चीज खरीदने के लिए बाजार भेजूं, आप बाजार में गए, आप सस्ती खरीद के आओगे, महंगी खरीद के आओगे? सस्ती सर। सस्ती सर। आप बोलोगे सस्ती चीज हो, ज्यादा क्वांटिटी हो, है ना? यस सर। अगर कोई चीज दूं के बेच के आओ, अगर कोई चीज दूं के बेच के आओ, क्या करोगे फिर? महंगी बेच के आओगे, सस्ती बेच के आओगे? महंगी 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 देखो सर।
आप बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट मुझे बता रहे हो, आप मुझे बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बता रहे हो कि आपने सस्ती खरीदनी है, महंगी बेचनी है। ऐसा ही बायर और सेलर करता है ना। यस सर। यस कभी हमने सोचा है कि हम इस प्राइस के अंदर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कहां पर सस्ती प्राइस है, कहां पर महंगी प्राइस है। नहीं जहां सर। महंगी प्राइस होगी नहीं तो सर। वहां पर सेलर सेल करेगा, हम उसके साथ सेल करेंगे। जहां पर सस्ती प्राइस होगी तो बायर के साथ बाय करेंगे। अब बायर Yes, महंगी sir. प्राइस पे क्यों बाय करेगा? इसका एग्जांपल एक दे देता हूं आपको। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल है, हमारे पास एक हैमर का मतलब है कि बायर, ठीक है। एक हैमर यहां पर आता है स्टार्ट ऑफ द ट्रेड में, एक आता है मिड ऑफ द ट्रेड में, एक आता है एंड ऑफ द ट्रेड में। सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन सा हैमर होगा? सस्ती बॉटम। प्राइस वाला। नीचे वाला। फिर उसके Start बाद में। थोड़ी सी महंगी, थोड़ी सी सस्ती। अब यहां पर कौन सा बायर स्ट्रांग खरीदार होगा? इतनी महंगी प्राइस पे कौन बाय करेगा? महंगी प्राइस पे तो सेलर सेल करेंगे ना। यस सर। अब इसी तरीके से अगर यहां पर सेलर सेल करते हैं, यहां पर वो ज्यादा सेल करेंगे या यहां पर सेल करेंगे या फिर Top यहां पर पर। करेंगे? ऊपर वाला में, ऊपर वाला। हम अब अगर ये आप लोगों की बात सच्ची है तो फिर क्या फर्क है? हाँ सर। इस पैटर्न का भी फर्क है, इसका भी फर्क है, इसका भी फर्क है, राइट। यस सर। यस सर। हालांकि Yes, शेप sir. एक जैसे हैं। Right, sir. अगर शेप एक जैसे है तो फिर क्यों फर्क है? अब आप लोग खुद अपने अंदर में एक नजर डालिए कि क्या आप शेप्स को फॉलो करके ट्रेड नहीं करते? हर एक को एक ही जैसा समझते हो। यस हाँ, सर। sir. आप लोगों ने फर्क रखना चाहिए ना कि कौन सा शेप कहां पर किस जगह पे काम करेगा। इसको हम बोलते हैं, कौन सी टेक्निक को समझना? ये वाली टेक्निक। पोजीशन ऑफ प्राइस। पोजीशन ऑफ प्राइस। प्राइस कौन सी पोजीशन पे? डिस्काउंट है या महंगी। डिस्काउंट है या प्रीमियम है? ठीक है। प्रीमियम। अगर डिस्काउंट प्राइस आपको पता चल गई तो फिर आप वहां पर अच्छे से सेल बाय कर लोगे। प्रीमियम का पता चल गया, आप अच्छे से सेल कर पाओगे। तो अब कौन सी ऐसी हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट को हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर लेके जाएंगे तो हमें यह भी पता चल जाएगा, हम वहां पर ट्रेडिंग अच्छी सी कर लेंगे। देखो मार्केट में ये कॉन्सेप्ट बड़ा अहम है, इम्बैलेंस का। अगर आप एक ट्रक ड्राइव कर रहे हो या एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है वो बिल्कुल अनबैलेंस है, क्या आप लंबे रूट के लिए सही तरीके से निकल पाओगे, सही तरीके से, आसानी से? कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं सर। नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं। आप सबसे गाड़ी पहले पलट तैयारी सकती है। करोगे, सबसे पहले तैयारी करोगे कि मेरे गाड़ी के अंदर जो बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ चारों तरफ सही तरीके से, फिर कोई नुकसान नहीं होगा, आसानी से मैं सफर कर सकता हूं। जब मार्केट के अंदर इंबैलेंस आएगा तो मार्केट ऊपर तो जाना चाहेगी, नहीं जा पाएगी। जब तक आपके बैलेंस नहीं करेगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। यस सर। अगर मार्केट के अंदर इंबैलेंस है, यहां पर क्या है? इंबैलेंस। इम्बैलेंस। तो मार्केट ऊपर जाएगी तो टूट टूट के जाएगी, नहीं जा पाएगी। एक दफा इंबैलेंस क्लियर हो गया, वो बैलेंस बन गया, फिर मार्केट दौड़ेगी। जब दौड़ी दोबारा कहीं पर इंबैलेंस आ गया, वापस आएगी मार्केट उसको बैलेंस करने के लिए। कानून है मार्केट का। तो हमें इंबैलेंस और बैलेंस की जगह, बैलेंस कैसे होगा, इंबैलेंस कैसे पहचानेंगे? जहां पर इंबैलेंस होगा उसके नीचे वाली सपोर्ट 95% काम करेगी। यस सर। जहां पर इंबैलेंस होगा उसकी रेजिस्टेंस आपकी 95% काम करेगी। देखो मार्केट आने के रीजन होता है, 2 रीजन होते हैं। कौन से रीजन? कितने रीजन होते हैं? 2। 2। तो या तो इंबैलेंस को बैलेंस करने के लिए आ रही है, इंबैलेंस को बैलेंस करने आ रही है, या तो ट्रेंड बनाने आ रही है। अगर इंबैलेंस को बैलेंस करने के लिए आ रही है तो आपकी जितनी भी सपोर्ट्स होती हैं वो क्या करेंगी? काम करेंगी। करें। जब मार्केट आ रही है ट्रेंड बनाने के लिए तो फिर यहां सपोर्ट पे क्यों रुकेगी? बताओ। नहीं रुकेगी ना फिर, क्योंकि मार्केट ने बनाना ही ट्रेंड है। अगर हमें यह पता चल जाए कि मार्केट इंबैलेंस करने आ रही है तो हमारी सपोर्ट्स को ट्रेड मिलेगा, हमारी सप्लाई काम करेगी, हमारी डिमांड काम करेगी, हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट इंबैलेंस को
बैलेंस करने के लिए आ रही बैलेंस करने आ रहे हैं। है। लेकिन मार्केट आ रही है ट्रेंड बनाने के लिए, तो डिमांड भी काम नहीं करेगी, ऑर्डर ब्लॉक भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो हमें ये 2 पॉइंट समझनी पड़ेंगी इस मार्केट के अंदर कि सेलर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और क्या बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं या फिर ट्रेंड बनाने के लिए आ रहे हैं। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक जो मैंने रखे हैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं। ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर ट्रेंड लाइन और चैनल्स देखें। जो बाय और सेल होता है ना, ये फॉरेक्स में बाय और सेल होता है। हम उस डेटा को कॉपी करके बाइनरी में लिमिटेड तरीके से ट्रेड करते हैं, लेकिन ये डेटा बनता कहां पर है? फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में कितने किस्म के ऑर्डर होते हैं? एक होता है बाय, एक होता है सेल, एक होता है बाय लिमिट, एक होता है सेल लिमिट, और एक होता है बाय स्टॉप, और एक होता है सेल स्टॉप, एक होता है स्टॉप लॉस, और एक होता है टारगेट प्रॉफिट। ये इतने किस्म के ऑर्डर्स होते हैं। बाबा फॉरेक्स ये हर एक रेजिस्टेंस लेवल और हर एक सपोर्ट लेवल के ऊपर ये सब के सब ऑर्डर मौजूद होते हैं, सबके सब ऑर्डर मौजूद होते हैं। अब मैं सबका नाम लूं या मैं ये बात करूं, एक ही नाम ले लूं, पेंडिंग ऑर्डर्स, या सबके नाम ले लो या फिर एक नाम ले लो, पेंडिंग ऑर्डर्स। तो जो पेंडिंग ऑर्डर होता है ना, यहां पर इसके नीचे पेंडिंग ऑर्डर होंगे, इस लाइन के ऊपर पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, और इस लाइन के ऊपर भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। आप मार्केट में जा रहे हो, वहां पर कोई खरीदारी नहीं है, कोई बेचने वाला ही नहीं है। अपनी सामान लेके जाओगे तो कैसे बेच पाओगे? पॉसिबल है? नो सर, नो सर। अगर पॉसिबल नहीं है तो मतलब उस मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। आप सामान लेके जा रहे हो, इतने बायर और सेलर हैं, आपको मार्केट के दरवाजे पे भी पहुंचने नहीं दिया, पहले ही माल खरीद लिया। मतलब लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। मैं 3 चीजें आप लोगों को बताऊंगा। एक, आपके पास घर है, क्या है? होम। एक आपके पास गोल्ड है, और एक आपके पास बाइक है। बेचने जा रहे हो, सबसे पहले कौन सी चीज बिकेगी? गोल्ड। पहले ही नाम दे लिया, हाई लिक्विडिटी। उसके बाद कौन सी चीज बिकेगी जल्दी में? होम बिकेगा या बाइक बिकेगी? बाइक बिकेगी ना। होम के लिए तो फिर आपको बंदे को लेके आना पड़ेगा, बंदा 100 नुक्स निकालेगा आपके घर में, ये प्रॉब्लम है, कलर नहीं हुआ हुआ, दरवाजे टूटे हुए हैं, ये मसला है, वो मसला है, इतने में नहीं दूंगा, मुझे इतने पैसे पूरे भी नहीं दूंगा, अभी कुछ अभी दूंगा, कुछ बाद में दूंगा, जब मेरे नाम पे करोगे फिर पैसे दूंगा। तो तब तक तो फिर आपका काम निकल जाएगा। हाँ, है ना? यस और बाइक, भाई दिखाओ सामने, बाइक देखी और उसके बाद कागज दिखाओ, फौरन ले, ये लो पैसे, क्योंकि छोटा सा आइटम है, जल्दी में सेल हो जाएगा। इसका मतलब है कि बाइक के बाद भी, बाइक में भी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा लोग होम में इन्वेस्टमेंट करते हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? गोल्ड में। हमने सारी करेंसीज को देख लेना है, जितनी भी करेंसी मार्केट के अंदर हैं, सबसे ज्यादा लोग यूरो पे ट्रेड करेंगे या जेपीवाई में ट्रेड करेंगे? यूरो, क्योंकि आपने बचपन से सुना है यूरो है, ठीक है, और हर कोई इसको ट्रेड करता है। मतलब कि ऐसी करेंसी को सिलेक्ट करना है, ऐसी करेंसी में ट्रेड करना है जहां पर बायर और सेलर बहुत ज्यादा मौजूद हो, तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने के लिए। तो यहां पर पेंडिंग ऑर्डर की जगह पे क्या बनी है? लिक्विडिटी। ठीक है। अब हमने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट को समझना है। ये देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, ये वाला टच, ये वाला टच, ये बाकी ने क्या किया, जितने पेंडिंग ऑर्डर थे सबको हंट कर लिया। सबको क्या कर लिया? हंट कर लिया। लिक्विडिटी सबकी ले ली। जितने भी ट्रेड लगे हुए थे सबके तकरीबन स्टॉप लॉसेस हंट हो गए, सबका नुकसान हो गया। नुकसान करके ही तो मार्केट नीचे गिरेगी ना।
ऐसा क्यों? अगर एक बंदा विन कर रहा है तो उसको पैसा कहां से मिलेगा? कोई तो लॉस करेगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा ना। लॉस करेगा, राइट सर। तो कॉमन ट्रेडर तो बकरे होते हैं ना, उनको तो पैसा देना ही है, वो आते ही इसीलिए। यस सर, यस सर। तो हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझें कि हम हमेशा इस लिक्विडिटी की जगह पे हंट हो जाते हैं। हमारा और कोई मसला नहीं है, हमने सबसे ज्यादा समझना है कि कौन सी जगह पे लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को समझना है, मार्केट उस लिक्विडिटी को क्या करना चाहती है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये एसएनआर के अंदर, ये ऐसे नहीं है कि बस रिवर्सल एसएनआर यार ये तो इस पे मैंने बहुत ट्रेड किया है, इस पे तो कोई मुझे सक्सेस मिली कौन नहीं है, या ये ऐसे राउंड नंबर डोजी एसएनआर क्या, ये तो मैंने यूट्यूब पे भी सबकी वीडियो को देखा था, वो अपडेटेड नहीं है, ये अपडेटेड है बहुत ज्यादा। तो हम यहाँ पर ये सब सीखेंगे कि क्यों काम, मैं लॉजिक सिखाऊंगा, ठीक है ना। लॉजिक आप खुद अपने माइंड से मानोगे, यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर अब आपको समझ में आएगी बात तो आप अप्लाई कर पाओगे, अगर समझ में नहीं आएगी सिर्फ फॉलो ही करना है कि सर ने बोला था 2 रेड कैंडल आएंगी, 1 ग्रीन कैंडल आएगी, तो अगली कैंडल ये बनेगी, ठीक है। तो ऐसा तो ये शेप को फॉलो किया ना। तो बहुत सारे सवाल लोग आते हैं मेरे पास, सवाल पूछते हैं, सर आपने कहा था कि इस सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो अगली कैंडल रेड बनेगी, क्यों नहीं बनी? दाव देगी। और या मतलब सपोर्ट के ऊपर रेड कैंडल क्लोज होगी तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, क्यों नहीं बनी? तो नहीं बनी तो कोई रीजन होगा। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि हर बार आपकी कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज होगी तो रिवर्स होगी। रिवर्स होने के ना होने के भी रीजन है, उन रीजन को समझना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ऐसे मैं सारे आप लोगों को लॉजिकल जवाब दूंगा जिससे आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ कर लिया, अब थोड़ा सा एडवांस भी होना चाहिए प्राइस एक्शन, राइट। यस सर। बेसिक समझने के बाद देखो, ये बेसिक है, इतने अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, ये बेसिक है अभी तक। अब एडवांस के लिए तो बहुत अच्छी पॉइंट होनी चाहिए। फिर हम मार्केट का स्ट्रक्चर को सीखेंगे सही तरीके से, क्योंकि हमारे पास अब नॉलेज आ गई, हम मार्केट के स्ट्रक्चर को सही से सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर बनाता कैसे है। अगर स्ट्रक्चर सीख लिया, मैं गारंटी देता हूं आपकी कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की ट्रेड 5 मिनट की या 10 मिनट की 15 मिनट की ट्रेड करते हो, वो आपकी लॉस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप मार्केट स्ट्रक्चर अगर सही से पहचानोगे तो। मार्केट साइकिल, चार्ट पैटर्न से अच्छा कोई भी आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी ट्रेंड के एक्सचेंज होने की। ट्रेंड चेंज हो गया, जब तक चार्ट पैटर्न्स नहीं आएंगे आप नहीं समझ पाओगे कि ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये फेक है या ट्रू है। चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। साइकोलॉजी क्या होता है? मार्केट में एक डेटा फीड होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, ये सामने लेटर्स लिखे हुए हैं, ये सामने पिक्चर्स हैं, लेकिन कंप्यूटर की डेटा क्या है? ये डेटा है ना, ये हमारा सारा का सारा डेटा इसमें कन्वर्ट होता है, राइट। यस सर। तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो सारा डेटा इसके अंदर कन्वर्ट होता है। तो जब प्राइस मतलब कि जो दुनिया के अंदर एक्सचेंज होता है, यूरो यूएसडी या कोई भी करेंसी एक्सचेंज होती है, तो उसका क्या बनता है? डेटा किस में कन्वर्ट होता है? कैंडल में सर। आपने कभी सोचा होगा कि यार अगर मुझे मार्केट का फार्मूला मिल जाए ना, मैं तो बस दुनिया में आग लगा दूंगा, ठीक है ना। बस लेकिन वो कोई बता नहीं रहा कि वो फार्मूला है क्या। एक दिन मैं समझ जाऊंगा, कहीं ना कहीं से ढूंढ लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी ढूंढे होंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया होगा कि मुझे फार्मूला वो मिल जाए, ठीक है। जो डेटा होती है, उस डेटा के ऊपर जो कैंडल्स बनती है, कैंडल का फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है। अगर फार्मूला ना होता तो मार्केट क्या होती? मार्केट यूनिक होती। मार्केट की हर एक मूव क्या होती? यूनिक का मतलब होता है कि वन टाइम मूव, उसके बाद ऐसी मूव कभी भी बननी नहीं है। जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स जो मेरे हैं वो आपके नहीं हो सकते, दुनिया में किसी के भी नहीं हो सकते, राइट। इसको बोलते हैं यूनिक। अगर मार्केट यूनिक होती हमारी फिंगरप्रिंट्स की तरह, तो फिर तो दुनिया की कोई भी ऐसा बंदा जो इतना भी भले जीनियस क्यों ना हो, वो भी नहीं समझ पाता कि अगली कैंडल कौन सी बनेगी, अगली प्राइस की मूवमेंट क्या होगी, ठीक है। इसका मतलब है मार्केट के अंदर सिमिलरिटी है। मार्केट एक चीज को बार बार फॉलो करती है, तभी तो पैटर्न्स हैं। फिर बोलते हैं कि पैटर्न्स की एक्यूरेसी क्या है, स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है, कितना परसेंटेज काम करेगी, कितना नहीं करेगी, कौन से ट्रेंड में काम करेगी, कौन से में नहीं करेगी। क्योंकि हमें यह पता है कि मार्केट के अंदर सिमिलरिटी होती है, लेकिन सिमिलरिटी को ढूंढते क्यों नहीं है?
क्यों ना सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट ही सीख लें, पता चल जाएगा, हजारों स्ट्रेटजी खुद की बना लेंगे। तो जो डेटा आता है कैंडल के शेप में बनता है, कैंडल्स कुछ सिमिलरिटीज बनाती है। एक फॉर एग्जांपल, अब ये ऐसा है नहीं लेकिन आप समझ जाओ ऐसे एग्जांपल के तौर पे, फीड आया 1, फीड आया 1, तो 1 जब भी फीड आएगा तो 2 रेड और 1 ग्रीन बनेगा, ठीक है, और उसके बाद 1 रेड बनेगा। यूं समझो 1 फीड के ऊपर ये फार्मूला लगा हुआ है। 2 का फीड आया, 1 रेड 1 ग्रीन, 1 रेड और 1 ग्रीन बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 का फीड है, तो ऐसे कितने सारे फीड होंगे मार्केट के डेटा के, बहुत सारे होंगे। तो मार्केट इसी तरीके से ये कुछ फार्मूलेज बनाती है। जो मैंने 50 फार्मूले मैंने निकाले थे मार्केट के, उसमें से मैंने सब टेस्ट करते 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 सबसे ज्यादा जो फार्मूले अपीयर होते हैं 4 बुलिश के लिए 4 बियरिश के लिए होते हैं। अगर वो फार्मूले आप लोग सीख जाओगे, पीडीएफ में पढ़ना अलग है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा फिर वो बात अलग होगी, क्योंकि मैं तो वो उसकी फॉर्मेशन सिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग 70 साइकोलॉजिकल पैटर्न 70% आप लोग, आपको पता होगा कि अगली कैंडल क्या बनेगी। सिर्फ 10 से 15% आपको मार्केट की कंडीशन के हिसाब से फिल्टर करना है, कंफर्मेशन हो जाएगी कि बनेगा कि नहीं बनेगा ऑलरेडी। तो ये चीज आप लोगों को बहुत फायदा देगी, ठीक है। थैंक यू। उसकी बात, एक और बात देखो कि एक होता है क्रिएटर और एक होता है फॉलोअर। क्या दोनों के रिजल्ट में फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो आप लोग ना एक दिन के फर्क, एक दिन के रिजल्ट से कभी भी ये डिमोटिवेट ना हो जाइएगा कि यार ये तो काम ही नहीं कर रही, कल सर ने बताया काम कर रही है, आज तो काम ही नहीं कर रही, तो छोड़ो किसी और को पकड़ो। नहीं, जब तक आप एक हफ्ता एक चीज के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप लोगों ने उसके लगातार चीजों के ऊपर काम करना है, छोड़ के नहीं करना, क्योंकि मेरे लिए वो काम कर रही है, आपके लिए नहीं कर रही, मतलब कहीं पर गैप है, वो जो फिल करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है। उसके बाद ये सब कुछ सीख लिया, कॉन्सेप्ट आ गया, ट्रेडिंग वगैरह आ गया। अब जैसे आप लोग पैसे कमाते हो, जॉब करते हो, सौदा करते हो, डीलिंग करते हो, पैसे कमाते हो ना, लेकिन घर में अपने दोस्तों के साथ बोलते हो कि यार पैसा तो बहुत कमाता हूं, सेव नहीं होता। मसला है नहीं है? हाँ, फिर क्या करते हो सेव करने के लिए? फिर घर वाले आपको बोलते हैं या तो कमेटियां डालो, या तो बैंक में जाके अकाउंट ओपन करो, या तो गोल्ड लेके रखो ताकि जल्दी में तुम बेच ना सको उसको। ऐसे बोलते ही नहीं बोलते? हाँ सर। आप इस मार्केट में भी पैसे कमाते हो, $100 इन्वेस्टमेंट करते हो, $100 का $2000 का टर्नओवर कर लेते हो, ले बेच $2000 का टर्नओवर हो जाता है, लेकिन एंड में 0, सेव नहीं कर पाते। यस सर। बात है ना? मनी मैनेजमेंट। अब देखो, आप मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो नहीं, आप लोगों को घर वाले बोलते हैं सेव बेटा ऐसे होगा, इस तरीके से सेव नहीं होगा कि आप बस उड़ाओ, खाओ पियो, आज बस कल आएगा फिर वो देखा जाएगा, आज का तो आज ही उड़ाओ, ऐसे नहीं। तो आप खुद देखो, इतने आप असल में सब कुछ पता है, हर चीज का पता है, बस ये नहीं पता कि क्या जो हम घर में चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो घर में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जो जिंदगी रियल लाइफ की गुजारते हैं, क्या वो इसी मार्केट में फिट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, हर एक पॉइंट फिट होगा। अब बताओ कि अगर सेव वहां पर करते हो, सक्सेसफुल हो, सेविंग है, तो यहां पर सेविंग क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहां पर सेव करते नहीं हो, सेविंग करने का तरीका नहीं है। तो आप लोगों को अगर ये नहीं तरीका सीखोगे कि चाहे आप 90% ट्रेडर बन जाओ, सेव नहीं होगा, फिर उड़ा लोगे फिर। यहां पर आप लोगों से वो चाहे, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यार एक बंदा है, कमाता है, मजदूर टाइप का बंदा है, छोटा छोटा जो है ना पैसा कमाता है, रेडी से कमाता है, शाम के टाइम में समोसे बेच के कमाता है, थोड़ी सी जॉब करता है। एक दिन ऐसा आता है कि 15 साल के बाद वो एक बहुत बड़ा मकान ले लेता है, और आप वहीं के वहीं खड़े रहते हो, कहते हो यार इस बंदे ने मकान कैसे ले लिया, इसकी तो हालत भी ऐसी नहीं है, ये तो हमसे भीख मांग के खाता था, हमसे मांग के खाता था, हम इसको खिलाते थे, लेकिन आज इसने घर ले लिया कैसे? उसके पास MM था और आपके पास नहीं था, इसलिए आप उसी जगह पे खड़े हो। मैं ऐसे अगर एग्जांपल देना चाहूं ना,
पता नहीं कितने घंटे गुजर जाएंगे, ऐसे एग्जांपल देता रहूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कि मनी मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यस तो सर। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। मैं अभी तक इसको यूज करता हूं लाइफ के अंदर भी और ट्रेडिंग के अंदर भी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यस सर। फिर आ जाते हैं ट्रेडर की साइकोलॉजी के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा पसंद का मेरा टॉपिक है। इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता, हर बार गिरता है, ठीक है, लेकिन एक दिन फिर आता है कि वो सीख जाता है। हम ट्रेडिंग के अंदर बहुत गलतियां करते हैं जो हमारे लिए फंदे बन जाते हैं, ट्रैप्स बन जाते हैं, जाल बन जाती है। हम स्ट्रेटजी सही तरीके से टेस्ट नहीं करते, वो हमारे लिए जाल। हम अपने गलतियों से नहीं सीखते, हम लॉसेस से नहीं सीखते, वो हमारे लिए जाल। हम गलत कंफर्मेशन कर बैठते हैं, वो हमारे लिए जाल। हम दूसरों पे यकीन कर लेते हैं, उसने ऐसा बोला है तो होगा, खुद ने सोचना नहीं है। हमने सबको एक जितना दिमाग मिला है, एक जितना यूज होता है, लेकिन बस वो यूज कर रहा है ना अपना, मैं क्यों खर्च करूं खामोखा, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अपना दिमाग खर्च करना है, किसी के ऊपर अंधा यकीन नहीं करना। किसी को देख के यार वो तो इतना पैसा कमा रहा है, क्यों ना उससे पूछ लूं भाई तुम कैसे कमा रहे हो, मुझे तरीका बताओ, मैं भी वैसे कमाऊं। भाई वो हर एक बंदा आपको सही तरीके से नहीं बताएगा। वो बंदा फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग की बात करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था, बहुत पैसे कमा रहा था, आपको उसने बता दिया कि मैं तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग करता हूं। आपने तो बस उसको उसके लफ्जों पे यकीन करके आपने शुरू कर ली ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग, लॉस करके बैठ गए। आपको अगला बंदा सही नहीं बताएगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूं, तो इसको किसी को देख के आपने काम नहीं करना। या फिर वो अगर 100 यूएसडी का ट्रेड कर रहा है, आपने भी शुरू कर दिया, आप अपनी लेवल के हिसाब से करो। वो अगर $1000 कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा रहा, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लालच आ जाएगी तो फिर वहां पर हमारा भी काम नहीं बनेगा। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को समझना है ट्रेडर की। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इर्रेशनल, या हर एक लाइफ के अंदर हर एक बंदे के साथ प्रॉब्लम है। किसी के साथ फैमिली प्रॉब्लम है, किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के साथ ऑफिस का प्रॉब्लम है, किसी के साथ दोस्तों का प्रॉब्लम है, किसी के साथ रिलेशन का प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम की वजह से हम हमेशा अपसेट रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं और फ्रस्ट्रेट रहते हैं। हम कितने भी अच्छे ही क्यों ना हो, हमसे कोई भी काम नहीं होगा। ट्रेडिंग में हमें सब कुछ आता है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वजह कि हम में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसको हम फेस कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा जब इसकी क्लास होगी। ये बहुत अहम ट्रैप है, ये जिसको है उसको निकालना पड़ेगा। और दूसरा उसके बाद है सुपेरियरिटी, ईगो, गुरूर, तकब्बुर, ट्रेडर को ले डूबता है। ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल से मैं दूंगा। अच्छा, ये 7 ट्रैप हैं, कितने? 7 7 ट्रैप है। इसमें से एक भी होगा ना आपके अंदर, आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नो। आप बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर इमोशन को कैसे कंट्रोल करूं? अब वो इमोशन को कंट्रोल करना एक छोटी सी स्टेटमेंट में होता ना, लिख के देता है, या फिर कोई एक टैबलेट बताता है कि ये खा लो इमोशन कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने पूरी मेहनत करनी है। ये सारे के सारे 7 ट्रैप्स आपने समझने हैं, इसके ऊपर अमल करना है। अगर ये आपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, मतलब कि इन 7 ट्रैप्स को कंट्रोल कर लिया, इमोशन कंट्रोल होंगे। जब इमोशन कंट्रोल होंगे तो कोई डर नहीं होगा, डर नहीं होगा तो लालच भी नहीं बनेगी। लालच ही नहीं होगी ट्रेडिंग करने की, इतनी ज्यादा पैसा कमाने की, तो लिमिटेड टाइम के अंदर जो अच्छा टाइम होगा वहां पर ट्रेडिंग करोगे, तो बैड टाइमिंग जो होगी वो आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। और जब आप पैसे कमा रहे हो तो फिर मार्केट से बदला किस चीज का लेना नहीं। तो इस तरीके से हमारा डिपॉजिट हमेशा सेव रहेगा। लेकिन ये ट्रैप्स हैं तो आपका सबसे बड़ा रीजन अनएबल टू कंट्रोल इमोशन। इमोशन पे कंट्रोल नहीं होगा तो हमेशा डर रहेगा कि मेरा पैसा नुकसान हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है नुकसान, अभी नुकसान हुआ नहीं है, अभी तक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन पहले से ही बोल दिया मेरा हो जाएगा। हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, पहले से ही सोच लिया। अब नुकसान होता रहेगा, उसको कवर करने के लिए क्या यही सोचेंगे कि चलो 1 साल के बाद कवर कर लूंगा? नहीं, अभी के अभी करना है मुझे। और अभी के अभी करने के लिए ग्रीड पैदा हो जाती है आपके अंदर कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा मैं नुकसान रिकवर करूं। लालच आ जाएगी सिर्फ इस ट्रैप्स के होने की वजह से। इमोशन, फियर ऑफ लॉस, ग्रीड,
अब आप दिन रात करोगे, दिन रात एक कर दोगे, ना सुबह को छोड़ोगे, ना शाम को, ना दोपहर को, जब आएगा टाइम वहां पर ट्रेडिंग करोगे। मोबाइल पे भी करोगे, कंप्यूटर पे भी करोगे, बाहर दोस्तों में बैठ के भी करोगे, होटल पे बैठ के भी करोगे, सफर में होगे, कन्वेंस के अंदर भी करोगे, जहां पर आएगा बस ट्रेडिंग करो। मतलब कोई भी आपकी स्पेस नहीं होगी, जगह नहीं होगी, ट्रेड करो। बेड टाइमिंग, नुकसान। अब आप इतना नुकसान करे हो, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपके पास कोई हल बचा ही नहीं है, तो क्या करोगे? रिवेंज, मार्केट से बदला लेने की कोशिश। ये इंसान की फितरत है। इंसान जब फेस नहीं कर पाता तो बदला लेता है, और बदला आप मार्केट से लो या किसी इंसान से लो, एक ही बात है। और मार्केट से बदला ले नहीं सकते, आपके पास $10 मिलियन ही क्यों ना हो, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है एक कैंडल बनती है ना ग्रीन की, एक ग्रीन कैंडल बनती है ना, इसमें कम से कम 12 से 13 मिलियन तो इसकी वैल्यू होती है कैंडल की। इसमें इतनी परचेजिंग होती है $12 से 13 मिलियन की। तो हमारे पास $10 मिलियन हो तो हम क्या करेंगे? हाँ, ये मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे भी नहीं कि 1 घंटे की बात कर रहा हूं कि आप इसमें से 1-2 कैंडल तो उड़ा लोगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते। ठीक है, और वो मैं सब समझाऊंगा वॉल्यूम के अंदर। तो भाई ये सारी चीजें होंगी तो फिर आपके मसले भी खत्म हो जाएंगे। इमोशन का मसला सबसे बड़ा मसला है, हर एक का मसला भी यही है। लेकिन यह है कि फॉलो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, फिर होगा। ऐसे नहीं होगा कि बस बातों बातों में। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है क्या करना है, आगे कोर्स चलाएं या फिर नहीं कर पाएंगे। सर CWRV वो वाला थोड़ा ये मैंने नहीं बताया। चलो CWRV, वॉल्यूम, कैंडल के अंदर वॉल्यूम कैसे आता है, कैसे उसको मेजर करना चाहिए। जैसे आप जाते हैं कोई भी चीज वजन वाली खरीदते हैं, सॉलिड होती है तो केजी में कन्वर्ट होती है, केजी में हम उसको नापते हैं, और लिक्विड को लीटर में नापते हैं, और कपड़ों को मीटर्स में नापते हैं। तो इस तरीके से कोई तो यूनिट होगा ना बाइंग और सेलिंग को नापने का। तो बाइंग और सेलिंग को यूनिट्स में नापा जाता है, लॉट्स में नापा जाता है। तो हम उसको उस तरीके से नापेंगे, मेजर करेंगे, पता चलेगा कि अगर इतनी बाइंग होती है तो इसके हिसाब से कितनी प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, और अगर इतनी बाइंग होती है तो इसके हिसाब से प्राइस को कितना ऊपर जाना चाहिए। अगर ये इसके साथ सही चल रहा है तो प्राइस स्ट्रांग है, अगर ये सही नहीं चल रहा तो प्राइस वीक हो चुकी है। जब वीक होगी तो बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे। प्राइस वीक होगी तो कौन से सिग्नल मिलेंगे? रिवर्सल के। रिवर्सल। और प्राइस स्ट्रांग होगी तो कंटिन्यू। आपको प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन का सिग्नल लेगा, वॉल्यूम उसको वैलिडेट करेगा। आपको प्राइस एक्शन झूठ बोल सकता है, वॉल्यूम झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करके आओ, शॉपिंग में आपसे पूछा गया कि आपने कितने की शॉपिंग की, आपने की थी 5,000 की, बताया मैंने 10,000 की शॉपिंग की है। ठीक है, यस सर। मतलब वो जो आपने 10,000 का फिगर बताया, समझो प्राइस एक्शन है। अब मैं बोल रहा हूं भाई मुझे वॉल्यूम देखना है, कि आपने किया क्या, लिया क्या, मुझे बिल दिखाओ। अब क्या, अब कैसे 10,000 उसको करोगे? हाँ उसको तो 5,000 होगा ना फिर। तो ये वॉल्यूम आपका बिल है। ठीक है, कि कितना बायर ने बाय किया, कितना सेलर ने सेल किया। ये बिल झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन ये प्राइस झूठ बोल सकती है। तो जब हम इस प्राइस को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके बहुत सारे सेटअप क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 2 पैटर्न बनाऊंगा, बताओ कौन सा स्ट्रांग है। ये वाला, इन 2 में से कौन सा स्ट्रांग है? दोनों सेम है सर। दोनों सेम है। ठीक है, वॉल्यूम देखे पता चलेगा सर, वॉल्यूम देखे पता चलेगा। जब वॉल्यूम डालेंगे तो उसके बाद पता चलेगा अब कौन सा स्ट्रांग है। पहले वाला, नंबर 1 पहले वाला। फर्स्ट वन। ओके गुड। अब कौन सा स्ट्रांग है?
सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड। अब सेकंड हो गया, अब सेकंड हो गया, ठीक है। पहले दोनों बराबर है, हाँ, फिर एक नंबर स्ट्रांग है, फिर मैंने इंफॉर्मेशन ऐड की, अब नहीं, अब दो नंबर स्ट्रांग है, ठीक है। देखें इस तरीके से किसने सारा कुछ क्लियर किया? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो हमें पता चलेगा वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी समझ जाए ना तो हम बहुत चीज फिल्टर कर सकते हैं। ये एक कैंडल्स है, नो सप्लाई बार, नो डिमांड बार। बायर और सेलर एक दूसरे से बात करते हैं। बायर सेलर को बोलता है कि मेरे पास डिमांड नहीं है, आ जाओ आप। सेलर बोलता है मेरे पास सप्लाई नहीं है, आप आ जाओ। तो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कैंडल्स बनती हैं। कुछ कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हैं तो कैंडल्स बनती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल यहां पर क्लोज होती है, अगली कैंडल क्या बनेगी? सर ग्रीन ग्रीन बनेगा। बनने का चांस है। ग्रीन बनने के चांस है, लेकिन बायर कह रहा है कि मैंने नहीं जाना भाई, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे पास कोई डिमांड नहीं है। अब क्या बनेगा? डोजी। ठीक है, डोजी बनेगा। इसके अलावा रेड कैंडल आएगा। सेलर कह रहा है कि मैं अपनी जगह से हिलूंगा ही नहीं, मेरी जगह पे आओ, जहां पर मैं बैठा हूं मैं वहां से एंटर होऊंगा, आपके कहने पे मैं ऐसे एंटर नहीं होऊंगा। हो सकता है कि आप मुझे जाल में फंसा रहे हो, ऐसे में एंटर नहीं होगा। सेलर कह रहा है कि मैं अपनी जगह से एंटर होऊंगा। तो बायर क्या करेगा? बायर डोजी बनाएगा, एंड डिसीजन। Yes, क्या sir. बनाएगा? डोजी। डोजी। तो अब ये सेलर को प्रूफ मिल गया, कम्युनिकेशन हो गई कि बायर नहीं चाहते। अब सेलर आएगा, लेकिन दोबारा सेलर ने क्या बोला? नहीं भाई, हम भी नहीं चाहते, ये प्राइस इतनी सस्ती है, कौन बेचेगा, हम नहीं बेच रहे। अब बायर को मजबूरी में कंटिन्यू करना पड़ेगा। यस सर। कंटिन्यू करेगा, उसी जगह पे सेलर को प्राइस जाके देकर आएगा। देकर आया, अब सेलर कराए, हाँ अब ठीक है, अब मैं एंटर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन है। ये क्या है? यस कम्युनिकेशन। अगर डोजी के साथ कम्युनिकेशन है तो क्या कैंडल की कम्युनिकेशन नहीं होगी? यस सर। तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये कैंडल्स जो है ना, ये एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को जो समझ गया, और मुझे लगता है कि वो अच्छा सा ट्रेडर बन सकता है, वो इनकी बातों को समझ सकता है। तो आप लोगों ने इसकी लैंग्वेज को समझना है। बातें बहुत ज्यादा हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर एक सेशन के हिसाब से करेंगे मजीद। यस बस सर। मैंने आप लोगों का आज कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, उम्मीद मैंने पैदा की है कि आप लोग कर सकते हो, हर एक बंदा कर सकता है अगर सिखाने वाला आपके साथ सिंसियर है तो। यस सर। मेरी पूरी कोशिश है, आप लोगों ने मेहनत करनी है। यस सर। बाकी जो है ना, फिर मेहनत के ऊपर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। हर चीज हो सकती है, ठीक है। अभी Yes, किसी को कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो सवाल पूछ सकता है। सर क्यूटेक्स का लॉजिक और आईक्यू का लॉजिक एक ही होता है क्या? थोड़ा सा फर्क है। क्यूटेक्स का डेटा प्रोवाइडर अलग है और आईक्यू का डेटा प्रोवाइडर अलग है। अब आप दो सिम यूज करते हो, एक पे भी इंटरनेट चलता है, दूसरे पे भी चलता है। अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? क्या दोनों तो इंटरनेट ही दे रहे हैं ना, एक ही चीज दे रहे हैं ना। यस सर। आप बोलोगे कि एयरटेल का इंटरनेट बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा कि नहीं वोडाफोन का इंटरनेट बहुत अच्छा है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो दे तो दोनों इंटरनेट रहे ना। इसी Yes, sir. तरीके से कॉर्टेक्स को जो डेटा दे रहा है वो भी एक ब्रोकर है, डेटा sir. प्रोवाइडर है, और आईक्यू ऑप्शन को जो डेटा दे रहा है वो भी एक डेटा प्रोवाइडर है। दोनों Yes, के sir. पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कोई Yes. बहुत प्राइस को फिल्टर करके बेचता है, कोई प्राइस को रा बेचता है, कोई प्राइस को 50% फिल्टर करता है, कोई 100% करता है। बस ये फर्क है। यस सर। लेकिन एक बात याद रखो, मैं सबसे पहले ट्रेडिंग, तो मैं यहां पर बात कर रहा था वॉल्यूम के ऊपर। तो हम नो डिमांड बार, नो सप्लाई बार को भी सही तरीके से पढ़ेंगे, एफर्ट बेस्ड रिजल्ट, कॉज बेस्ड रिजल्ट, क्योंकि हर बार ना ऐसा होता है कि सारी चीजें सही होती हैं, सबके सब सही चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लॉसेस होते हैं। हम कहते हैं कि सर वॉल्यूम भी सही बताया, वॉल्यूम ने भी सही बताया, प्राइस एक्शन भी सही रिजल्ट दे रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? कॉज क्या है?
हो सकता है कि न्यूज हो सकता है कि कोई स्पीच चल रही हो सकता है कि दो कंट्रीज बहुत बड़ी के बीच में कोई ट्रेड का एग्रीमेंट चल रहा हो सकता है कि कोई ट्रेड का एग्रीमेंट खत्म हो गया हो, या फिर कहीं पर महंगाई हुई हो, कोई कुछ रिपोर्ट आई हो। तो मतलब हम इसको ओवरऑल बोलते हैं कि न्यूज इवेंट, उसकी वजह से भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं मार्केट के अंदर। न्यूज को फिल्टर करके ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कोर्स का, जिसके अंदर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। ये 1 बाय 1 पढ़ना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 12 दिन में कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है? वही है सर। सर एक बात है, जी, पूछो। वो जो बिजनेस रिलेटेड जो भी न्यूज़ निकलता है वो कोई भी हाँ। ऐप या कोई वेबसाइट से मिल सकता है? मैं कौन सी वेबसाइट से बिल्कुल। मैं फॉलो करूं जो ये बिल्कुल सारी आपको मिलेगा। रोज की न्यूज मिलेगी, हफ्ता पहले की न्यूज मिल जाएगी, 1 महीने पहले की न्यूज मिल जाएगी आपको कि कौन कौन से टाइम पे, कौन कौन से दिन पे कौन सी न्यूज आएगी, सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? ओके ओके सर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है? यस अब हम आप लोगों को, में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, सवाल बारी बारी पूछ सकते हैं, सर 12 दिन के अंदर मतलब खत्म कैसे होगा, आप किस तरीके से? क्योंकि मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है। मुझे पता है कि कौन से कितने दिन में, एक दिन में कितने टॉपिक कवर होंगे, और मतलब प्राइस एक्शन 12 दिन में कितने पूरा दिन, समझ में आ जाएगा ये? एवन आराम से। अभी एक दिन बच जाएगा, अरे भाई, ठीक है? ये सारी चीजें आ जाएंगी, सर, क्योंकि ये तो एक गेम है, ये एक गेम है। हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो आपको पता चल जाएगा कि अब अगर ये मुझे सीखना है तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये भी मुझे सीख लेना है। कौन सी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कहीं पर तो डिफरेंस होगा ना। फॉर एग्जांपल 3 कॉन्सेप्ट है, ये वाले 2 कॉन्सेप्ट है। पैटर्न एसएनआर और रिवर्सल एसएनआर एक ही होती है, लेकिन लोग इसको अलग अलग समझते हैं। कलर चेंज एसएनआर, पैटर्न एसएनआर, रिवर्सल एसएनआर एक ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझना है। इस पे ट्रेड करना है कि नहीं करना, या फिर इसके ऊपर ट्रेड करना है। जिसके ऊपर ट्रेड करना है उसके साथ स्ट्रेटजी होगी, नहीं तो खाली एक कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि हर कॉन्सेप्ट ट्रेड करने के लिए नहीं होगा, कुछ कॉन्सेप्ट फिल्टर करने के लिए भी होंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट ट्रेड करने के लिए भी होंगे। मोस्टली ऐसा होगा कि रोज एक कॉन्सेप्ट के जो भी मैं पढ़ाऊंगा, 1 या 2 स्ट्रेटजी रोज के हिसाब से होंगी। फिर उन सारी स्ट्रेटजीज के अंदर से आपने समझना है कि आपको कौन सी सूट करती है। 1 करती है, 2 करती है, 3 करती है, 4 करती है, सब करती है। क्योंकि जो भी आपको सूट करे, आप सबसे ज्यादा उसी स्ट्रेटजी को मास्टर बना के ट्रेड करो। सिंपल सा, ये हो जाएगा कवर। इससे पहले इतने सारे कोर्स इतने टाइम में कवर हो जाते हैं, अभी टाइम बच जाता है। अभी पिछला कोर्स 11 दिन में हो गया ज्यादा था। स्ट्रेटजी हो जाएगा सर, तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे किस में काम करो किस में ना काम करो? मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। सोचो, मैं कंफ्यूज हुआ, नहीं हुआ ना? आप भी नहीं होंगे। अरे मैं भी तो आप लोगों की तरह बिगिनर हूँ ना, बिगिनर था, अभी थोड़ा सा मैंने कवर किया है, थोड़ा सा कवर किया, थोड़ा सा पढ़ा है बस, और क्या। आप लोग कर आप सकते हो। इतना साल से कर रहे हो। हाँ, और सर मार्केट में ज्यादा अगर सेटअप नहीं होंगे तो आप एक सेटअप लेकर टिक भी नहीं पाओगे। एक सेटअप से गुजारा नहीं चलेगा। हाँ, वो अच्छा एक हिसाब करते हैं ना। रोज आप जो है ना दाल खाओ, रोज कितने दिन खा सकोगे? हाँ, नहीं सर, एक दिन नहीं 3 दिन के बाद बोर हो जाओगे। कहते हैं ना, आपको सारे प्रोटीन खाने पड़ेंगे, हर किस्म का खाना खाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में फिट रहोगे। इसीलिए मार्केट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, तभी आप मार्केट में अप टू डेट रहोगे। नहीं तो एक कॉन्सेप्ट के कितना यूज करोगे, वो कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट हिट करेंगे। जब दूसरे हिट करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे कि सर कल तो सारा दिन काम कर रहा था, आज क्यों नहीं कर रहा? फिर आप ये सवाल पूछने आओगे, ठीक है? इसलिए क्यों नहीं काम कर रहा, दूसरे कॉन्सेप्ट एक दूसरे को हिट करते हैं। जैसे कि अच्छा सर, जो बात पूछना हाँ। था, 12 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, उसका बाद 2-4 दिन बाद 5 दिन के बाद वो प्रॉब्लम आता है, तो आप क्या और नहीं कराओगे? मेरा सपोर्ट आपके लिए फुल टाइम है, ठीक है? लाइफ टाइम सपोर्ट है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जो अभी आप लोगों का ग्रुप बनाए, ये आप लोगों का लाइफ टाइम बना रहेगा, ठीक है? यस आप लोगों का प्रॉब्लम आती है, आप लोग ग्रुप में लिखोगे, और उस प्रॉब्लम को या तो मैं चैट के जरिए हल करूंगा, या तो उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। अगर इतना ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो फिर लाइव एक सेशन कर लेंगे, उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? यस सर, ऐसे आप लाइव सेशन में, आप लोगों के सेशन में हल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। देखो,
हमारा ड्यूरेशन इस कोर्स के अंदर आप लोग तय करो कितना करना है, 12 दिन का करना है या लाइफ टाइम का करना है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। सर लाइफ टाइम लाइफ टाइम है तो फिर सपोर्ट भी लाइफ टाइम है। अगर 12 दिन का रिलेशन है तो बस 12 दिन कोर्स करने के बाद, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ। नहीं सर, लाइफ टाइम के लिए आए नहीं हैं। ऐसा नहीं इसीलिए मैंने अकेडमी का ग्रुप बनाया, ठीक है। मैंने आप लोगों को 2 ग्रुप में ऐड किया है, एक अकेडमी का ग्रुप में, एक अकेडमी बैकअप ग्रुप में। बैकअप क्यों? अगर कोई अकेडमी का ग्रुप हैक कर ले तो फिर मैं आप लोगों का कांटेक्ट कहां से लाऊंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बैकअप में भी डाल दिया, ताकि अगर एक ग्रुप चला गया तो दूसरा तो होगा ना, जहां पर हम दोबारा वापस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे। तो मैंने 2 ग्रुप आप लोगों के लिए बनाए हैं। मेरा तो मूड है कि लाइफ टाइम रिलेशन का, आप लोग देखते हैं कितना करते हो। नहीं हाँ सर, हमारा भी लाइफ टाइम के लिए आया हो सर। बस फिर आप टेंशन नहीं लो, फिर आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन होगी मैं बैठा हूं, मैं हल करूंगा। सर आपका ही वीडियो देख के बहुत मतलब नॉलेज बहुत सारा मिला, मतलब क्या ही बोले सर, मोटिवेशन मिला आपसे सीखने का। सर आपका ही कोर्स अगर कोई देख लेना 4-5 महीने, उसको तो मतलब 50 तो नहीं बोलूंगा, ज्यादा ही आ जाएंगे, 60-70%। मैं आपको बताऊं हमारे कोर्स में कौन ऐड होता है, आप लोग वो ऐड होता है जो मेरे वीडियोस देख के मेरे पास आते हैं, ठीक है। यस सर। जो मेरे वीडियोस देख के मेरे पास आते हैं। अब आप लोग यहाँ पर 13 बंदे हो, उसमें से जो है ना तकरीबन 10 बंदों ने मेरे वीडियोस देखकर ही मेरे पास आए होंगे, सही है। हाँ सर, मैंने भी आपको बोला था कि आपका वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसके ऊपर काम भी किया सर, रिजल्ट ओके आ रहा है, क्या ही बोले सर मुझे। सर एक क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन। जी हेलो। हाँ पूछे। तो आपने जो YouTube में जो वीडियो डाला है वो किसी ना किसी क्लास में डाला है, मतलब सिखाया है, तो वो वीडियो आपने डाल दिया, तो डालने के बाद वो वीडियो देख के तो बंदा सीख सकता है। तो यहाँ पर ऐसा मतलब क्या कुछ अपडेट करके बताओगे क्या? बिल्कुल अपडेट होगा ना, कोर्स अपडेट होगा। देखो आपने भी तो वो वीडियो देखा होगा ना। हाँ बट उस टाइम जिनको सिखाया था वो लोग तो उतना ही सीखा था ना, तो उनको फिर से आपने क्या अपडेट कर दिया? तो उनको अपडेट करता रहता हूँ ना, हर इतवार के दिन महीने में 4 दफा अपडेट करता हूँ। 4 दफा नहीं तो 1 दफा 2 दफा करता रहता हूँ। ये देखिए, वही मैं सोच रहा था कि उन लोगों को जो सीखा था अभी हम लोग वही सीखेंगे। नहीं आप लोगों को देखो, अब आप लोग ये डिफरेंस कीजिएगा, ठीक है। जो आप लोगों को मैं कोर्स पढ़ाऊंगा ना, आप लोग क्योंकि YouTube का वीडियो देखा हुआ है, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, फिर जब एंड का दिन होगा ना, आखिरी दिन होगा, उस दिन मुझे बताइएगा कि कोर्स में डिफरेंस था कि नहीं था, ठीक है। मुझे पहले एक ही बिल्कुल, आपका जो YouTube में 4-5 कोर्स है सारे में अलग अलग कुछ सीखने मिला, जितना भी मैंने सर मतलब सही में मैंने कोर्स से बहुत कुछ सीखा है सर, सही में आपको बोलूं तो। ये देखें, ये अपडेट्स है, ये क्या है, ये अपडेट्स है। कैसे अपडेट्स है? देखो यहाँ पर मैंने ये ग्रुप बनाया है LMBO VIP मेंबर कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर ये मैं अकेडमी के अंदर मीटिंग करता हूँ, उनको सिखाता हूँ। वो जो मीटिंग रिकॉर्ड होती है ना, वो सारे जो 300-400 बंदे, जो उसमें से 100 बंदे तो कम से कम ज्वाइन होते ही होते हैं मीटिंग पे, क्योंकि लिमिट इतनी होती है, 100 बंदे ज्वाइन होते हैं, बस 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो उनको फिर मैं अपडेट करता हूँ कि आज मैंने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया है, आ जाए आप लोगों को भी सिखाऊं। जैसे सीक्रेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे लिक्विडिटी की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी मैंने सीखी, मैंने उनको सिखाई। फिर उनके ऊपर उनको क्यूरीज हो गई तो क्यूरीज का एक्सेशन दे दिया। फिर मैंने ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी सिखाई, नई मैंने सीखी तो मैंने भी उनको सिखा दी। मतलब क्या मैंने सीखा, मैंने उनको आगे अब फॉरवर्ड कर दिया। MNW पैटर्न को नए तरीके से सीखा, मैंने भी आप लोगों को सिखाया। अब जैसे कि ये सारा रिकॉर्ड है, ठीक है, ये आप लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकती हो। फिर क्या होगा, अब मैं नई चीजें सीखूंगा। जैसे अब मेरा टारगेट है SMC, मैं SMC के ऊपर पीछे लगा हुआ हूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जी, क्योंकि अब प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ये सब कुछ मैंने क्लियर कर लिया। अब बचा है SMC का मैंने 70 to 80% कवर कर लिया है। माइक ऑफ कर, अरे ऑफ करो यार, चलो रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब SMC में 70 to 80% पे मैंने कवर किया है, अभी मैंने इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट किसको सिखाऊंगा? आप लोगों को सिखाऊंगा, अपडेट करता रहूंगा। तो जब तक हम साथ हैं एकेडमी के अंदर, महीने में एक दफा भी आपको एक सेशन अपडेट मिल जाए तो हर महीने आपको सेशन मिलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक जी पूछे।
हाँ सर, ट्रेडिंग दिन में कितने ट्रेड्स देना है सर, मतलब ये मुझे पता करना था। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास टाइम कितना है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपके नहीं पास सर, 1 घंटा, मतलब अगर एक्सेसिव करने से देन माइंड भी काम नहीं करेगा ना सर, मतलब ऐसे नहीं हुआ नहीं, है मेरे साथ। ऐसे होता है, ऐसे होता है कि मेडिकली ये चीज प्रूफ हुई है कि एक इंसान 5 डिसीजन लगातार सही ले सकता है, उसके बाद चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, सही नहीं लेता। ठीक है, हाँ तो मिनिमम मतलब 5 ये रखना है सर लिमिट। 5 से 10 ट्रेड हाँ आप सही। करेंगे, 5 से 10 ट्रेड करेंगे, फिर आपने 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट लेना है, अपने हाँ। आप को फ्रेश करना है, चार्ज करना है। उसके बाद वापस आओ, हम्म। 5 से 10 ट्रेड आप दोबारा ले सकते हो। दिन का 20 से 25 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं लेना बस। ठीक हाँ है, हाँ। क्योंकि आपका एक टारगेट होगा। जब मैं प्लान पर बताऊंगा ना आपको, जब मैं आपको हम्म। प्लान बनाना सिखाऊंगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि मुझे ट्रेड कितने करने हैं। क्योंकि हर एक, हम्म। हेलो। हेलो। हेलो सर। अरे सर चले बार गए बार थे। छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? सर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। मेरे पास है, मैं तो अभी बात कर रहा हूं। हेलो। हाँ हेलो। मैं बात कर रहा हूं भाई, हाँ सर सर, जी आपका बोलिए। बात कर आवाज। रहा हाँ हूं। सर सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं अभी तो आ अभी रहा है। नेटवर्क नेटवर्क हो नेटवर्क सकता है कि प्रॉब्लम। हाँ कनेक्टिविटी हो सकती हाँ। है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आ तो गया वो। ये देखें कि जो है ना, वो हर एक के अपने टारगेट के ऊपर है। किसी का $20 का टारगेट कंप्लीट करना है, उसको कम करने पड़ेंगे। किसी को $100 का टारगेट है, उसको उसके हिसाब से ट्रेड करने पड़ेंगे। वो आप लोग अपने प्लान के हिसाब से तय करोगे कि आपको कितनी ट्रेडिंग करनी है, ज्यादा करने से या सर कम मैं जो करने से कल कोई प्लान भेजा था, वो जी। प्लान में काम मत ना करूँ क्या? जो आपको जो कल कौन प्लान भेजा था ना, कौन सा भेजा था? 3K से 1 PR, तो देखा है देखो, आपने? वो एक अलग किस्म का प्लान है। ठीक है, तो अब वो आप बोला मैं था ना मॉडिफाई कर दोगे। हाँ मॉडिफाई कर दूंगा उसको। क्योंकि देखो, आपने जिस तरीके का प्लान बनाया है ना, हम्म। ये ऐसे चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ब्रोकर के अकाउंट में इतना पैसा थोड़ी रखोगे। नहीं नहीं नहीं, ब्रोकर अकाउंट में ओनली 10% रखूंगा, बाकी तो बैंक अकाउंट हाँ में बस, रहेगा। ठीक है, फिर सही है, फिर आप बना सकते हो ऐसे। मतलब मैं एक्सेल आपको शीट उसको में मॉडिफाई हिसाब कर रहेगा। दूंगा। हाँ, एक्सेल एक्सेल शीट में शीट कर में हिसाब सकते हो, रहेगा। अच्छा हो सर, जाएगा। यहाँ पर SLLC और मतलब फुलफिल लास्ट लेग, फुलफिल लास्ट कैंडल, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा ऐसे है कि मैं इस कोर्स का नाम चेंज कर दूं। ठीक है, और फिर मैं ऐसा नाम रखूं कि बस आप लोग सुनो और कहो कि बस सब कुछ यही है, और अंदर पढ़ा हूं वही चीज। ठीक है, नहीं नहीं बस नहीं नाम नाम नहीं, चेंज करने मतलब वाली बात है। सर यही होता है। पाकिस्तान से और एक अच्छा ट्रेडर है, शमी मलिक, जानते हो? कभी मैंने नाम सुना है? हाँ हाँ, मैंने सुना है नाम, लड़के बताते हैं वो मुझे। पाकिस्तान से ही है। जब जी उनसे जी जी, हुआ था, वहां से सीखा था। हाँ उनके अच्छा बाद मैं 2 साल का फ्री में कोर्स किया, तो वो अच्छा, सब उसका कोर्स में ऐसा था। हाँ, तो फिर उससे क्या सीखा? उससे वो थोड़ा सा डिसिप्लिन और बहुत सारे जो वो श्योर शॉट बहुत बताता है, श्योर शॉट 1, श्योर शॉट अच्छा 2, ऐसा करके। अच्छा उसका मास्टर जो था उनसे हुआ था, मैं वहां से सीखा था। और उन्होंने बोला था पाकिस्तान से 2-3 आदमी एक साथ सीखते थे $100 के अच्छा ऊपर, अच्छा, 4-5 साल पहले। तो मुझे लगा सही पहले है। वो कोर्स में आपका ही है, बट जब आपका मैंने कोर्स, वो पूरा डिफरेंस है। तो आपका जब लाइफ स्टाइल मैंने सुना एक वीडियो में, जो आप हम्म एक क्या मैनेजर थे होटल में, तो वहां से आप रात हम्म जाग जाग के ऐसे हम्म खुद से हम्म, प्रैक्टिस किया। एक दिन सुबह उठ के देखा, आपको सब कुछ मतलब अपना आंखों के सामने दिख रहा है। अच्छा, सही ये है। वो वाला जब मैं देखा, वजह ये तो भाई मास्टर हो गया, मतलब चेंज हो गया। तो देखा आपका कोर्स फुल डिफरेंस है, खुद ही बनाया है। एंड आपका जो टीम है जो रिसर्च करता है एक चीज को ऊपर 50, 100, 200 बार, सही, उसके बाद ही आप उसको फाइनलाइज करते हो। बिल्कुल तो बोला ऐसा ही भाई है। इसके अंदर कुछ दम है, जो खुद बनाया। मैं देखो, मेरा जो असल में बैकग्राउंड है ना, वो बिजनेस है। ठीक है, मैंने हम्म। मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस के अंदर। लेकिन अब ये बात है कि एजुकेशन जो हम पढ़ के आते हैं, जब हम पढ़ के आए थे एजुकेशन, और मुझे बैंक में नौकरी मिली थी, बैंक में मैंने जॉब की, इस तरीके से बहुत सारी जॉब्स की। ये लाइफ का एक साइकिल है ना, बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल आप करते हैं, होटल में लेकिन मैनेजर थे ना? आप जी होटल जी, में मैं मैनेजर थे ना, बैंक में मैनेजर? बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको सारी चीजें। पहले मैंने बैंक में ज्वाइन किया, मजा नहीं आया, फिर होटल में, फिर इस तरीके से लाइफ चलती गई, बहुत सारी जॉब्स किए मैंने। तो था ये कि जो हम पढ़ के आते हैं ना, असल में जो किताबों में लिखा होता है ना, वो रियल में नहीं होता। हम वो कानून याद नहीं करते, क्योंकि ये जितने भी किताबों के अंदर कानून लिखे होते हैं वो सारे फॉरेन के होते हैं। ठीक है,
और हमारे यहाँ पर कानून अलग है जो हम यूज करते हैं। तो फिर जब मैंने इस मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी किया, जैसे फॉरेक्स मार्केट को, ये वही कानून है जो हम अपने बिजनेस के क्लासेस में पढ़ के आए थे। ठीक है, तो फिर लेकिन प्रैक्टिकल में तो आना था ना। अब अगर दिन में मैं काम करूं, होटल पे काम करूं या कहीं पर भी काम करूं, रात को मुझे फिर टाइम मिलता था सीखने के लिए, सारी रात सीखना पड़ता था, 2 दिन जागता था, सीखता था, फिर 1 दिन सोता था। ऐसे हर एक स्ट्रगल करता है। नहीं, सोना तो पड़ा है, इंसान हूं, सोऊंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। 2 दिन जाग सकते। ऐसे होता है, सुबह हो जाता, काम में चला एक बात तो है सर, एक बात तो है, अगर जो बंदा ट्रेडिंग में घुस गया वो जॉब नहीं कर पाएगा सर। तो फिर मैंने छोड़ दी ना फिर सारी जॉब्स। अब मैं सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के साथ ही हूँ यहाँ पर। नहीं सर, जैसे मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, वहाँ पे 8 से 10 के सैलरी देते थे, लेकिन किसी बंदे ने मेरे को ट्रेडिंग में घुसा दिया। वहां से मैंने, जब मैं बिगिनर चल ही रहा था, स्टार्टिंग में ही मैंने 11 लाख बना लिए थे सर। मैं आप लोग को एक बात बताऊं, उसके बाद सर मैंने जॉब नहीं किया सर। अब मैं आप लोग को एक बात क्योंकि अब हाँ सर, जी कोई कंप्लीट करें फिर बताऊं। हाँ तो सर अब ऐसा लगता है कि सर मैं अगर कहीं पे जॉब करूंगा, मैं 8 घंटे की जॉब करूंगा या 10 घंटे की जॉब करूंगा, और वो लगातार मेरे को 30 दिन करनी है, और तब जाके मुझे 10-12 हजार रुपए मिलेंगे, तो क्यों ना मैं इसी में इंटरेस्ट लेके काम कर लूं कि 1 दिन में 2 दिन में मैं इतनी सैलरी बना लूंगा। बिल्कुल ये आपकी अब ना ख्वाहिशें बढ़ गई है ना, इसलिए ठीक है ना, तभी आपको वो 8,000 10,000 की सैलरी जो है कम लग रही है, नहीं तो पहले वो भी अच्छी लगती थी। ठीक है, छोड़ना नहीं ऐसे है ना। देखो ये होता है, ख्वाहिशें इंसान की बढ़ती हैं, तो फिर जो है ना छोटा सा अमाउंट भी जो है ना वो कुछ नहीं है, बड़ा सा अमाउंट भी कुछ नहीं लगता, क्योंकि ख्वाहिशें बढ़ती है। अब मैं बात कौन सी देख लिए ना, एक साथ पैसा कमा लिए, रुक के नहीं रख पाए। हाँ, मैं एक बात बताने जा रहा था, अच्छा मैं भूल जाऊंगा दोबारा, एक बात देखिए, हर एक इंसान जो पैदा हुआ है ना, वो किसी एक काम के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, मतलब जो हम नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो प्रोफेशन करते हैं ना, ऐसे हम किसी एक काम के लिए पैदा हुए हैं। जब तक वो काम नहीं मिलता ना, हम तब तक भटक रहे होते हैं, किसी भी काम में हमें कामयाबी नहीं मिलती। अब हमें कैसे पता चले कि हम किस काम के लिए पैदा हुए? वो काम उसमें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बन लेता किसी चीज में से। जी मैं बता रहा हूँ, वो काम जो आप सुबह से लेकर शाम तक करो, और आप बाहर से जब देखो कि यार रात हो गई पता ही नहीं चला, सुबह से लेकर शाम तक काम करो, मुझे कोई थकन फील नहीं हो रही, और इंटरेस्ट बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। अगर ऐसा फील हो रहा है तो समझो कि इसी काम के लिए बने हो, उसमें कामयाबी मिलेगी आपको। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी काम किए, मैं सब में थक जाता था, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था, बस मजबूरी में काम करना पड़ता था मुझे। लेकिन एक ट्रेडिंग वाइब थी जो मैं सारी रात बैठ के पढ़ता था, मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मुझे सोना चाहिए, मैं थकता नहीं था। तो मैंने समझ गया कि मेरा काम यही है, ठीक है, और मैं इसी काम के लिए बना हूं। तो फिर आप लोगों के सामने सर इसको एडिक्शन भी बोल सकते हैं ना, तो हर एक काम की एडिक्शन होती है ना। अब एडिक्शन दो किस्म की, नेगेटिव एक एडिक्शन होती है, एक पॉजिटिव एडिक्शन होती है। ठीक है, हाँ सर। तो ये पॉजिटिव एडिक्शन है, एक आप अपने काम के साथ सिंसियर हो, आप उसको बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, उसके साथ आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें। अब आप लोग पार्ट टाइम करो या फिर इसको फ्यूचर बनाओ। फ्यूचर बनाओगे तो फिर बाइनरी ऑप्शन इनफ नहीं है। अगर पार्ट टाइम करना है तो बस बाइनरी ऑप्शन बहुत है। अगर फ्यूचर बनाना है तो फिर आपको फॉरेक्स भी करना पड़ेगा, क्रिप्टो भी करना पड़ेगा, सिंथेटिक, हर किस्म की फाइनेंशियल मार्केट आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे तरीके से फुल प्रो ट्रेडर बनोगे। सर एक बात है सर, एक क्वेश्चन था मेरा जी। मैं ये पूछ रहा था, क्या बाइनरी को फुल टाइम कैरियर बनाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बाइनरी को फुल टाइम कैरियर नहीं बना सकते, बाइनरी पार्ट टाइम है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फॉरेक्स मार्केट वो फुल टाइम में नहीं, बंद नहीं हो सकती, लेकिन देखो कि आप कितना अपने आप को, आपके अपने स्ट्रेस के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। नहीं कर पाओगे ना, एक लिमिट है ना। और जिस वक्त आप इस मार्केट के अंदर इमोशन लूज किए, उस वक्त आप नुकसान करोगे, तो फिर कैसे? तो एक ऐसी मार्केट हो
जिसके अंदर कम से कम इमोशन कंट्रोल कर सको, क्योंकि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए तो सर एक बात है सर, सर हेलो मार्केट तो सारी बैठने का जरूरत ही मतलब क्या है? एक जैसी एक होती है ना। घंटे के अंदर प्रॉफिट हो तो बैठेंगे क्यों? टारगेट हिट हो, स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो तो हम बैठेंगे क्यों पूरा तो सर दिन? उसको रिकवर करने के लिए नहीं हम कुत्ते चलेंगे के सर गड़े फिर? ना। अरे यार नहीं तो। देखो, इंसान यहाँ पर ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, वो जब तक सब कुछ जीरो नहीं करते तब तक उठते এই ही नहीं মালটা है। দিয়ে রেখেছি, हाँ हाँ सर। এটা দেবো কি এইখান থেকে? मैंने भी ठीक है ना? तो है बीमारियां। तो ऐसे भी है। अब আমার না अब ऐसे ऐसे केसेस मैं आपको मेरे मेरे आंखों के सामने वो मुझे पूरा प्रूफ दिखाते हैं कि सर ये देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो इतने अच्छे बंदे, इतने वेल्दी बंदे और इतनी सेविंग करने वाले बंदे इतने कर्जदार बन गए, आखिरकार मुल्क छोड़ना पड़ा। ये अगर इसको गलत तरीके से लोगे तो ऐसे हो सकता है। तो इसको ये लिमिट के अंदर हमें रखना है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी तनख्वाह अगर 30,000 है और उस 30,000 तनख्वाह से मैं आपको बोलूं जॉब छोड़ो, आप बोलोगे पागल हो मैं जॉब छोड़ूं? 30,000 से मेरा घर चलता है, मैं रोज का, मेरे बच्चे जो है ना खुश है, मेरा घर वाले सब खुश हैं, मैं ये जॉब छोड़ूंगा तो फिर मैं कैसे सरवाइव करूंगा? लेकिन आप अगर हिसाब करो, इस 30,000 को डिवाइड करो 22 दिन के साथ, ठीक है? आप ये हिसाब करेंगे आपको पता चल जाएगा। 30,000 को 22 दिन के साथ आपने डिवाइड किया, आपको दिन का कितना पड़ता है? 1500 1300 8 घंटे रोज की नौकरी करते हैं, तो डिवाइड करो 8 घंटे से, 1 घंटे का आपको 170 रुपए मिलता है। आप खुश हो, कह रहे हो कि मैं सरवाइव कैसे नहीं करूं, कैसे करूंगा अगर मैं इसको छोड़ दूं? 1 घंटे में 170 रुपया, लेकिन बाइनरी यहां ट्रेडिंग से 1 घंटे में मुझे $100 चाहिए। सोचो ऐसा हो सकता है? फिर यहां पर आप क्यों काम कर पा रहे हो, क्यों सरवाइव कर रहे हो? क्योंकि आप इस इनकम से, ठीक है, एग्री हो। लेकिन यही 170 का मतलब क्या है? $3 का लगभग, ठीक है? लेकिन आप 1 घंटे में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 170 रुपये, $3। क्योंकि यहां पर 8 घंटे काम करते हो तब $3, ठीक है? तो इस तरीके से आप देखो, 1 घंटा आप काम करो तो आप 1 घंटे के हिसाब से उसको आप टारगेट रखो। अगर यहां पर आप रखोगे कि आपके मुझे $50 1 घंटे में कमाना है, तो प्रेशर आएगा ना। प्रेशर आएगा तो इमोशन आएंगे, इमोशन आएंगे तो लॉस होगा, गलत डिसीजन तो लॉस होगा, लॉस होगा तो फिर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तो फिर सेविंग की है वो भी खत्म, सेविंग खत्म तो फिर दूसरों से, लोगों से बंदा डेबिट करेगा, ऐसे वो फंसता जाएगा। तो ये देखें, मैं क्या आप लोगों को बोलता हूं, आप लोगों की 1500 रुपए की इनकम है ना फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आप लोगों का $18 एक दिन की इनकम है किसी जॉब से, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ट्रेडिंग में आज का? $9। लेकिन आपने आज के दिन में $25 का लॉस किया, कमाया $18, लॉस किया $25, ठीक है? तो आप माइनस हो गए ना, आपके स्ट्रेस बढ़ेगा ना। आप सोचोगे ना कि यार अगर ये $25 लॉस नहीं करता तो आज का दिन मेरा सरवाइव हो जाता, मैं सब कुछ आज के दिन अपना खाना पीना सब कुछ बंदोबस्त करता। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, हर एक के अपने अपने अखराजात होंगे, हर एक का अपना अपना एक सेटअप होगा, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो जितनी आपकी इनकम है ना रोज की, उसका आधा आप रिस्क ले सकते हो ट्रेडिंग के अंदर, या फिर जो महीने की इनकम है उसका 10% आपने सेव करके रखा ट्रेडिंग के लिए, उससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। जब आपको पता है कि मेरा लॉस ही इतना होगा, फिर डर किस चीज का? जब डर नहीं होगा तो फिर आप प्रॉफिट करोगे, लॉस होगा क्यों? ठीक है ना? तो सर हमें सोचना पड़ेगा, सारी बात साइकोलॉजिकली है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो सवाल उठा था कि कितने ट्रेड दिन के करें, वो आपके टारगेट के ऊपर है। टारगेट अचीव हो जाए 10 ट्रेड में तो बस 10 बहुत है, 5 ट्रेड में अचीव हो जाए तो 5 बहुत है। बस टारगेट अचीव हो गया तो फिर ट्रेड नहीं करना, फिर आज के दिन छोड़ दो, एक दिन तो अपनी सक्सेस को एंजॉय करो। या ऐसा ही बस सोच के रखा है कि सुबह में सक्सेस करेंगे, शाम में उस सक्सेस को खत्म करके फेल्यूर मनाएंगे? सक्सेस को थोड़ी देर के लिए रहने दे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, बूस्ट होगा, अगले दिन के लिए अच्छा दिन, अच्छे दिन की शुरुआत होगी। लेकिन लॉस किया, सारी रात नींद भी नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो सुबह जब आओगे ना गुस्से में,
बदला लेने आओगे मार्केट, और बदला लेने आओगे तो फिर मार्केट से तो जीत सकते नहीं है, फिर वापस लॉस। तो अपने आप को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्टिविटी सही करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल इजी है, आंखें बंद करके भी अगर बच्चे से बोला जाए ना कि बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, 10 ट्रेड में से 5 ऐसे ही विन भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, 6 भी विन हो सकते हैं, 4 भी विन हो सकते हैं, 3 भी विन हो सकते हैं। अगर हम 9 में से 2 भी ट्रेड विन करें कॉन्फिडेंस के साथ, 9 में से 2 ट्रेड विन करने तब भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं, 9 में से 3 करें तब भी प्रॉफिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा। तो मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस पे आना पड़ेगा, पिछली चीजों को भूलना पड़ेगा, जो चीजें गलत फॉलो कर रहे हो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है वो सही है या गलत है। प्रूफ कर ले, अगर चीजें सही है तो उसको फॉलो करें, अगर चीजें सही नहीं है तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है सर। अभी तो जैसे मैंने किसी पे आपका कोर्स लिया था सर, ठीक है, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अभी जैसे आप बोलते थे कि भाई अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो किसी रेजिस्टेंस से ऊपर, तो वहां पे ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है किसी चीज का। बिल्कुल, तो मैं उस चीज पे अभी ट्रेडिंग ले रहा हूँ सर। तो जैसे मैं दूसरों को, जैसे मेरा ग्रुप है सर, मैं उसको उस पे सिग्नल देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं देता हूँ सर दूसरों को, तो विन हो जाते हैं सर, और जब मैं खुद यूज करता हूँ तब लॉस हो जाता है सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। सेम कॉन्सेप्ट पे ही दे रहा हूँ सर मैं। वो मेरा एक स्टूडेंट था, लड़की थी, वो सिग्नल्स देती है, उसका रिजल्ट मुझसे भी ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है, लेकिन खुद से नहीं कर पाती ट्रेडिंग। ये दिक्कत है सर, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि हम में रिस्क एपेटाइट कितना है, ठीक है, अपने रिस्क के हिसाब से। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है फोबो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, मसला हल हो जाएगा। ठीक है सर, चलो ठीक है। अब आज के लिए इंट्रोडक्शन इतना काफी था, आई थिंक एक दूसरे को जान लिया, बात कर ली। कौन सा ऐप यूज करना है सर? मैं तो बहुत बेसिक बिगिनर हूं सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, मैं कोटेक्स ही यूज करना है। टॉपिक है ना। हाँ, ब्रोकर आप कोई सा भी यूज करें, ब्रोकर से कोई मसला नहीं है, बस वो ब्रोकर अच्छा होना चाहिए जो हमें विथड्रॉल दे दे। सर आपके लिंक से मैंने आईक्यू किया था, आप वेरिफिकेशन करेंगे? जी जी हो जाएगा। हाँ, बहुत पहले किया था, मतलब कुछ महीने पहले, 1-2 महीने। मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास कब होगा? कल होगा? हाँ, नेक्स्ट क्लास कब? कल इसी टाइम पे होगा, 7:00। आपका जो हालाल वेरिफिकेशन है, उसमें जब मैं वेरीफाई कर लूंगा तो मेरा वो 16 के पूरा कट जाएगा, $200। $200 क्या हो जाएगा? मतलब पूरा कट जाएगा क्या अकाउंट से? नहीं, पैसा क्यों कटेगा? वो ना मतलब वेरिफिकेशन में अरे नहीं $200 लगते हैं ना। नहीं, वो आपने कोई इस्लामिक अकाउंट ओपन किया होगा, उसका तो $200 कटेगा। वो नहीं करना ओपन, वो इस्लामिक अकाउंट उन्होंने नया बनाया है, खामों का पैसा ऐसे मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपका अगर ऐसे कॉमन अकाउंट है, अगर उसको इस्लामिक करना चाह रहे हो तो $200 की फीस पे करो। वो आपने नहीं करना, इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता सर? कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं है, ऐसे ड्रामा है, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है ब्रदर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बातें होती रहेगी इंशाल्लाह। ओके सर, ओके सर, ओके सर, सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू।